हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शस्त्र की जो सिर्फ अर्जुन के पास था और उसका नाम था पाशुपत अस्त्र। तो ये पाशुपत अस्त्र जो सिर्फ अर्जुन के पास था, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम भगवान शिव की पूजा करो और पाशुपत अस्त्र उनसे लो। दोस्त, आपको पता होगा कि महाभारत में कहीं भी पाशुपत अस्त्र का कोई उपयोग दिखाई नहीं दिया। इस अस्त्र को कभी अर्जुन ने यूज़ नहीं किया। तो फिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तपस्या के लिए भेजा और महादेव की तपस्या करने के बाद अर्जुन को वो अस्त्र प्राप्त हुआ? तो इसके पीछे एक कहानी है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि हम पाशुपत अस्त्र है क्या। दोस्तों, पाशुपत अस्त्र महादेव का एक दिव्यास्त्र है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र है। ये इतना विनाशकारी अस्त्र है, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ इसकी। एक बार ताड़कासुर का जब वध हो गया तो उनके 3 पुत्र थे और उनके 3 पुत्रों ने भगवान ब्रह्मा की पूजा की। और भगवान ब्रह्मा की पूजा करने के कई सालों बाद जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भगवान ब्रह्मा की इच्छा जानने पर ताड़कासुर के 3 पुत्रों ने कहा कि हमें ऐसे 3 सिटी और ऐसे 3 लोक दो जिनका कभी अंत नहीं किया जा सके। तब भगवान ब्रह्मा ने बोला कि देखो, इस संसार में जो भी जन्म लेता है वो नश्वर है, चाहे वो कोई लोक हो, ब्रह्मांड हो, मनुष्य हो या कोई भी हो, हर चीज़ का विनाश संभव है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए जिसका अंत संभव ना हो सके और जब तकरीबन असंभव हो। तब भगवान ब्रह्मा की जब कि वो पूजा कर चुके थे और भगवान ब्रह्मा वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उन्हें 3 लोगों का निर्माण करके दिया। तब उनके पास उस समय का एक आर्किटेक्ट माया था और माया को भगवान ब्रह्मा ने बोला कि तुम इनके लिए 3 ऐसे जगहों का निर्माण करो, ऐसी सिटी का निर्माण करो जिनका अंत ना किया जा सके। तब माया ने ब्रह्मा के कहने पर उनके लिए 3 सिटी का निर्माण किया। तो दोस्तों, ब्रह्मा ने उनको ये भी बोला था कि ये जो है इसका अंत सिर्फ एक एरो से किया जा सकता है, सिर्फ एक बाण से, इसके अतिरिक्त इसका कोई अंत नहीं कर सकता और ये बहुत पावरफुल है। तब ब्रह्मा जी ने उनको वो सिटी दे के चले गए। तब जो ताड़कासुर के पुत्र थे उनको लगा कि अब उनको सिटी नहीं, पूरा यूनिवर्स चाहिए। तो इसलिए वो सभी देवताओं से युद्ध करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तभी देवताओं ने परेशान होकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को उनकी हरकत पे बहुत क्रोध आया। तब भगवान शिव, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो किसी भी चीज़ का अंत कर सकते हैं क्योंकि वो महाकाल हैं। तो इसलिए भगवान शिव के पास अपना पिनाक, हम जो धनुर्विद्या है उसके जो प्रथम थे वो भगवान शिव ही हैं। जो भी विद्याएं हैं वो भगवान शिव से उत्पन्न हुई हैं। तब भगवान शिव ने पिनाक धनुष से जो अस्त्र है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पाशुपत अस्त्र, तो भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र को उन 3 सिटीज़ पे एक साथ छोड़ा। जब पाशुपत अस्त्र उन तीनों सिटी से टकराया तो एक वाण से उन तीनों का अंत हो गया। तो ये थी पाशुपत अस्त्र की कहानी। इसलिए पाशुपत अस्त्र को भगवान शिव का एक मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन भी माना जाता है जो किसी भी चीज़ का अंत कर सकता है। पर दोस्तों, पाशुपत अस्त्र की एक खास बात थी जो बाकी अस्त्रों से भिन्न थी, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र।
इन तीनों अस्त्रों का ये तीनों अस्त्र एक तरह के न्यूक्लियर वेपन थे। अगर इसको किसी भी दिशा में छोड़ा जाए तो वो उस पूरी दिशा का ही अंत कर देते थे। पर पाशुपत अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता था। तो पाशुपत अस्त्र सिर्फ उसी चीज़ का अंत कर सकता था जिसके लिए उसे छोड़ा जाए, और बाकी किसी चीज़ को वो हानि नहीं पहुँचाता था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब महाभारत का युद्ध होगा तो हो सकता है कि स्थितियां भिन्न हों, क्योंकि हर दिन नई स्थिति उत्पन्न होगी। हर योद्धा कौरवों के पक्ष में बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जाओ पाशुपत अस्त्र को ग्रहण करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने का वचन दिया था कि वो किसी भी परिस्थिति में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो उनके ऑपोजिट जो भी कर्ण, दुर्योधन की सेना, भीष्म पितामह, कुलगुरु, तो जो भी थे, गुरु द्रोण, तो जो भी थे उनके पास थे, वो उनके पास सभी के पास ब्रह्मा के दिव्य अस्त्र थे। तो कृष्ण जी को था कि जब परिस्थितियाँ अगर बहुत ही भिन्न हो गई, तो अगर किसी ने भी घातक अस्त्रों का उपयोग किया और इसके बदले में अगर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र या किसी और अस्त्र का उपयोग करेगा तो पूरी मानवता का ही अंत हो जाएगा। तो इसी कारण से श्री कृष्ण को एक ऐसा अस्त्र चाहिए था वो किसी भी अस्त्र की शक्ति को एब्जॉर्व करके उसे रोक सके, तो वो था पाशुपत अस्त्र। तो दोस्तों, इसलिए ही श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तुम जाओ और भगवान शिव की पूजा करके पाशुपत अस्त्र लो। पर महाभारत में इस अस्त्र को कहीं भी उपयोग में नहीं लाया गया, क्योंकि महाभारत में ऐसे खतरनाक अस्त्रों का उपयोग नहीं किया गया, और इसलिए इस अस्त्र को कभी यूज़ नहीं हुआ इस अस्त्र का। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाशुपत अस्त्र की। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेते आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।